हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 464। और जिन लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो जीव ये होता है वो कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर देता है, बट वो जूफेन का इंतजार कर रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था बस जूफेन सही टाइम पर आ जाए। और फिर जो कॉम्पिटिशन था वो भी स्टार्ट हो गया था। जो डिसिपल्स की फाइट थी वो भी स्टार्ट हो गई थी। एक के बारी एक डिसिपल्स आके लड़ते जा रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है तब भी जूफेन होता है वो नहीं आता है। और वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थी वो उन डिसिपल्स की फाइटिंग को देख के एंजॉय कर रही थी, बहुत जोरों जोरों से साउट कर रही थी। हजारों मीटर दूर पर 3 शैडोज भी इस फाइट को देख रही होती हैं और उन शैडोज को किसी ने भी नोटिस नहीं किया और वो लोग इन फाइट को देखकर हंस रहे थे। वो लोग हंसते हुए कहते हैं बहुत ज्यादा बोरिंग कंपैरिजन है। और वो लोग दोबारा से कहते हैं अगर लास्ट में तुम इलाइट को ज्वाइन कर लेते हो और इनको सिर्फ जनरल में डाल देंगे। फिर वो लोग कहते हैं जो रियल मास्टर हैं उनमें पोटेंशियल है और वो कंपटीशन के पहले इनके द्वारा एलिमिनेट हो सकते हैं। और फिर इतना कहने के बाद वो और हंसने लगते हैं और जो उनकी हंसी होती है वो करवाहट से भरी होती है। और जब दूसरा पर्सन ये सुनता है तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब कोई रास्ता नहीं है और सेक्ट के सदाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता और इसे पुनर्जीवित करना मुश्किल है। और जो लॉर्ड जी वही है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। वहाँ पर जितने भी लोग थे इस सीन को देखते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई फेमिलियर सीन मतलब कुछ जाना पहचाना सीन है। और फिर उनमें से एक लोग कहता है अगर आप मेरे लिए बदलते हैं तो ये बहुत ज्यादा एनोइंग होगा। और वो दोबारा से कहता है अब जब मैं आना चाहता हूँ तो मुझे सुजरेन के रूप में नहीं चुना गया, अधिपति के रूप में नहीं चुना गया। शायद सुजरेन का मतलब सेक्ट लीडर हो सकता है। और फिर वो दोबारा से कहता है अभी हम लोग बहुत लकी हैं। और फिर ये सुनने के बाद दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है हाँ हम बहुत भाग्यशाली हैं और हमें इस महीने में कोई भी भाग्य कोई भी लक नहीं मिला। और मैं उस मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ, सैंगयोन मीटिंग। हम लोग पक्का ही उन 2 एंसेस्टर से मरने वाले थे। और फिर जो इनमें से एक पर्सन होता है वो कुछ सोचने लगता है और जो 2 पर्सन होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है। और वो कहता है तो जी वो ये है कुछ समय पहले टियानवू गया था और क्या वो किसी भी स्ट्रॉन्ग डिसिपल को नहीं लाया है, क्या वो किसी भी स्ट्रॉन्ग डिसिपल को नहीं ढूंढ पाया है, और अगर लाया भी होगा तो मुझे नहीं पता वो डिसिपल कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर वो लोग टियानवू सिटी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। और फिर उनमें से एक पर्सन कहता है अगर उस डिसिपल में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ है तो मैं लेजी हो रहा हूँ उसको देखने के लिए। और फिर हमें दूसरी तरफ हाउसन मुसोलियम को दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर एक प्रीटी फिगर को दिखाया जाता है जो कि विंडी विंड में रस कर रही थी। और जूफेन जब उसको देखता है जूफेन सेटिस्फाइड होता है। और फिर अचानक से जो जूफेन का हाथ होता है वो चमकने लगता है। फिर उसके हाथ में एक बोतल अपीयर होती है जो कि यूयर को दे देता है। और जूफेन यूयर से कहता है और अब जाओ अपना टास्क कंप्लीट करो। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और फिर हमें युनवो प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है। उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपटीशन हो रहा था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। और जो वो आवाज होती है एक बहुत पतले इंसान की होती है और जो उसका फेस था वो एकदम लाल लाल हो चुका था और वो अचानक से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और जो उसका फेस था वो पीला पड़ चुका था और अब ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। ये सब किया होता है कोई वुल्फ ने, कोई वुल्फ होता है वो इस मैच को जीत जाता है। और फिर हमें बताया जाता है जो वुताई के 3rd परफॉर्मेंस का 8 मैच है वो कोई वुल्फ जीत चुका है। जो वहाँ की ऑडियंस होती है वो कह रही होती है जो कोई वुल्फ है उसने बस एक ही मूव में उस बंदे को हरा दिया। और वो कहते हैं जो कोई वुल्फ है यूटिलिटी रूम में 10 सालों तक रहा है पर तब भी उसकी स्ट्रेंथ में कुछ भी इफेक्ट नहीं आया है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। और वो लोग कह रहे होते हैं ये जस्ट अभी इनर डोर में आया है और इसको देखने से ऐसा लगता है ये आसानी से इलाइट डिसिपल बन जाएगा। और फिर हमें यूलिंग को भी दिखाया जाता है। जो यूलिंग थी वो भी फाइट को जीतती जा रही थी और जो लियो जो था वो भी फाइट को जीतता जा रहा था। और जो हुमेयर थी वो भी फाइट को जीतती जा रही थी और जो हुमेयर थी वो अपनी चार्मिंग का यूज कर रही थी। और फिर हमें एक और लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम घोस्ट टाइगर था। वो भी अपनी हर एक फाइट्स को जीतता जा रहा था और जो घोस्ट टाइगर था वो उन डिसिपल्स में से सबसे स्ट्रांग था और उससे जितने भी डिसिपल्स फाइट कर रहे थे वो सभी डिसिपल्स को मार डाल रहा था। और उसको देखकर सभी लोग कह रहे थे इसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये सारे डिसिपल्स भी हमारे सेक्ट के हैं। बट यहाँ पर सभी लोग एविल हैं। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रांग लोगों की रिस्पेक्ट होती है और कमजोरों का कुछ भी नहीं हो सकता। और जो ये घोस्ट टाइगर होता है बिल्कुल भी किसी के ऊपर दया नहीं दिखा रहा था और इसकी जिससे भी फाइट हो रही थी वो सबको जान से मार डाल रहा था। और बहुत सारे लोग जब इसके सामने आते फाइट करने के लिए तो बहुत सारे लोग पैंट में यूरिनेट कर देते मतलब टॉयलेट कर देते। और सभी लोग कह रहे थे कि जो ये 5 डिसिपल्स हैं इलाइट डिसिपल्स बन सकते हैं कि ये 5 ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
और इन पांचों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग घोस्ट टाइगर लग रहा था और देखने से ऐसा लगता है कि इन्हीं पांचों को इलाइट कोटा मिलेगा। और फिर हमें दोबारा से घोस्ट टाइगर की फाइट दिखाई जाती है। जो घोस्ट टाइगर होता है, जो उसका अपोनेंट होता है, जो उसका अपोनेंट था घोस्ट टाइगर का, उससे लड़ना नहीं चाहता था और वो घोस्ट टाइगर को देख के बहुत डर चुका था और वो लड़का उस फाइट को छोड़ के जाना चाहता था। बट जो घोस्ट टाइगर था उसने कोई भी दया नहीं दिखाई और हवा में ही उसके सर को अलग कर दिया और वो लड़का वहीं पे ही मर गया। ये सब कुछ देख के चारों तरफ इसी की बात चल रही थी। सब लोग कह रहे थे कि ये लड़का एकदम बीस्ट जैसा है, ये किसी भी जानवर से कम नहीं है। और जब वो लड़का स्टेज पे आया और उसने तुरंत ही हार मान ली और जो जज थे वो डिसीजन बताने ही वाले थे, बट जो घोस्ट टाइगर था उसने तुरंत ही उसको मार दिया। और जो जजेस और एल्डर होते हैं ये सब देख के बहुत गुस्सा होते हैं, बट जो घोस्ट टाइगर था वो कुछ भी नहीं कहता है, वो अभी भी एकदम कोल्ड और शांत था। और जो एल्डर होते हैं वो लंबी सांस लेते हैं और अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं और वो कहते हैं जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो ताई की और 14 कंपटीशन वो घोस्ट टाइगर जीत चुका है। और ये सुनने के बाद जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है, शाउट करने लगती है और अब कोई भी घोस्ट टाइगर से लड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि सभी लोग मरने से डर रहे थे। और ऐसे ही उन पांचों की फाइट लगातार होती जा रही थी और वो पांचों ही मैचेस को जीतते जा रहे थे। और जो वहाँ के एल्डर होते हैं वो कहते हैं ओके जो इलाइट डिसिपल्स हैं वो 5 डिसिपल्स चुने गए और जो उनके नाम है वो एक वुडन टेबल पे लिखे होते हैं। और अब मैं थोड़ा सा और जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। और फिर हमें यहाँ पर जू के मास्टर को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं कि जो 3 डिसिपल्स होते हैं घोस्ट टाइगर, लियोजू और होमेयर वो तीनों ही इनकी साइड में होते हैं। और ये सब देख के वो बहुत ही ज्यादा एविल स्माइल कर रहा होता है, हंसने लगता है। जो सेक्ट लीडर होते हैं जी वो ये सब कुछ देख के उनको बहुत तेज गुस्सा आ रही होती है। और तभी सी फैंग हंसने के बाद कहता है जो आपका 6th चैलेंजर है वो आखिरकार कहीं दिख क्यों नहीं रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो जू फैन है वो ना ही तो अभी यहाँ पर आया है और ना ही तो उसने किसी को फाइट करने के लिए भेजा है यहाँ पर। और जो जी ये होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो छोटी हो जाती है और जो उनकी आंखें थी वो बस इधर उधर जू फैन को ही ढूंढ रही थी, बट अभी भी जू फैन नहीं आया था। और यहाँ से हजारों मीटर दूर जो 3 फैंटम थे जो हमें एपिसोड से पहले दिखाए गए थे वो इस एंडिंग को देख रहे थे, मतलब कि वो लोग इन सब चीजों को देख रहे थे जो भी यहाँ पर हो रहा था। और फिर जो जी ये होते हैं वो उन 5 इलाइट डिसिपल्स के नाम लेने जा रहे थे और बट यहाँ पर जू फैन अभी भी नहीं आया था। और जब जी ये उन 5 डिसिपल्स के नाम लेने जा रहे होते हैं और तभी कोई कहता है रुक जाओ, तभी हमें स्टेज पे दिखाया जाता है। स्टेज पे 2 फिगर खड़े होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो और कोई नहीं होता है और वो जू फैन और जूयर होते हैं। और फिर उसी समय जू फैन कहता है तुम पांचों को सॉरी बट और तुम पांचों में से किसी एक को डरना होगा क्योंकि तुम पांचों में से एक इलाइट नहीं बनेगा क्योंकि तुम्हें चैलेंज करने वाला यहाँ आ चुका है। जो सी फैंग होता है ये सब कुछ देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड जो होता है खत्म होता है। और हाँ, कल से सिर्फ एक वीडियो आएगी और जब वो वीडियो होगी वो 15 मिनट की होगी। देखो क्योंकि मैं जल्दबाजी में 2 वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है और अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा 15 मिनट की तो फिर जो मेरा थोड़ा सा टाइम है वो भी बच जाएगा और जो वीडियोस में जो फोटोज होंगे वो भी अच्छे से लग पाएंगे जिससे कि तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं उस 15 मिनट की वीडियो में बहुत ज्यादा स्टोरी कवर करने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने इस 8 मिनट की वीडियो में मैंने पूरे 2 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, तो मतलब 15 मिनट की वीडियो में पूरे के पूरे 4 चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो यार एक दिन में 4 चैप्टर इतना बहुत इनफ है और तुम्हें भी उस वीडियो को देखने में मजा आएगा क्योंकि वो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी। फिर जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो कल सुबह आएगी तो और वो 15 मिनट की होगी। तो फिर अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।